नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य नेट JRF की। आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से द्विवेदी युग के कवि सारे याद कराने वाली हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। द्विवेदी युग के कवि पहले होंगे इनके नाथूराम शर्मा जी। नाथूराम शर्मा। दूसरे होंगे इनके श्रीधर पाठक। तीसरे होंगे महावीर। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगले होंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। पांचवे होंगे आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगले होंगे हमारे राय देवी प्रसाद पूर्ण जी। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी। अगले होंगे हमारे राम चरित उपाध्याय जी। रामचरित उपाध्याय जी। और फिर अगले होंगे आठवें होंगे हमारे सत्य जी। सत्य नारायण नारायण कवि रतन जी। कवि रतन जी। फिर हमारे नौवें होंगे, देखिए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। ठीक है, शुक्ल स्नेही जी। फिर आगे होंगे गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। 11 नंबर पे लिखेंगे हम माखनलाल जी को। माखनलाल चतुर्वेदी जी। आगे लिखेंगे अब हम राम जी को। राम नरेश त्रिपाठी। त्रिपाठी। गोपाल सिंह को, जो इनको नेपाली जी भी बोला जाता है, गोपाल सिंह। नेपाली नहीं, गोपाली नहीं, नेपाली। गोपाल सिंह। और हमारे बस मैंने यहीं तक स्टॉप किया है। वियोगी हरि जी को। यही हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं। मैं आपको आज इतनी भक्ति भावना से ट्रिक कराने वाली हूँ ना इनकी, कि आप देखिए बस एक बार। और इस टाइम पे तो शायद हमें थोड़ी सी भक्ति भावना की ज़रूरत भी है। चलिए हम पूरी भक्ति भावना लेकर आए हैं आज आपके सामने। इनका है जन्म 59 का। 1800 के हैं ये 60 हो गए। 60 के बाद ये 64। ठीक, 64 के बाद सीधा काउंटिंग है 65। 65 के बाद ये तीनों एक साथ 64, 65, 66। ठीक, फिर इनका 1 साल छोड़ देंगे, 2 साल बड़े हैं ये। फिर ये 4 साल छोटे हो गए 72। फिर ये 70 नहीं 80। 80। इसके बाद शुक्ल जी हो गए हमारे 83 के।
गुप्त जी हो गए हमारे 3 साल बाद 86 के। माखनलाल जी हो गए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 ऐसे। त्रिपाठी जी हो गए फिर हमारे सीधे 91, गोपाली सिंह भी 91 और वियोगी हरि जी हमारे 1895। चलिए मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ जिससे आपको एकदम से बिल्कुल दिमाग से निकलेगा नहीं, बिल्कुल एकदम याद रहेगा। चलिए आज हम पूरी तरह से अपने आप को भक्ति भावना में डुबा देते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। चलिए देखिए, नाथू श्रीधर, नाथू श्रीधर और महावीर, नाथू श्रीधर और महावीर, ठीक है। ये 3 दोस्त हैं। हम 3 दोस्तों की कहानी सुना रहे हैं आपको। ये 3 दोस्त हैं। अब इन 3 दोस्तों की कहानी चलेगी, ठीक है। तो नाथू श्रीधर और महावीर तीनों दोस्तों ने अयोध्या में जगन्नाथपुरी आपको पता होगा ना उड़ीसा में, तो ये अयोध्या में आ गई है आज से ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। जगन्नाथ जी और देवी जी, नाथू श्रीधर और महावीर तीनों दोस्तों ने अयोध्या में जगन्नाथ जी, देवी जी दर्शन किए। अब जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए तो देवी जी बुरा मान जाएंगी ना, तो इसलिए जगन्नाथ जी और देवी जी दोनों के इन्होंने दर्शन यहाँ पर कर लिए। दर्शन कर लिए, फिर क्या किया इन्होंने? दर्शन करके फिर इन्होंने किया है रामचरितमानस का पाठ। रामचरितमानस जैसा कि आपको पता होगी, तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का पाठ इन्होंने करवाया। पाठ करवाकर इन्होंने फिर क्या किया? पाठ करवाकर फिर उन्होंने क्या किया? सत्यनारायण की कथा भी कही। अब राम जी की कथा हो गई, जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए, देवी जी के हो गए, राम जी के हो गए, तो अब सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान बुरा मान जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने उसकी भी कथा कराई। सत्यनारायण जी की कथा भी इनकी शुरू हो गई। सत्यनारायण जी की कथा कहाँ कराई? अयोध्या में तो जगन्नाथ और देवी जी के दर्शन किए। फिर रामचरितमानस और सत्यनारायण की कथा कहाँ करवाई? गया जी में। गया आपको पता होगा, गया जी में। गया जी से कुछ कुछ लोग यहाँ होंगे भी, कराई। फिर आगे क्या किया? ये हो गया गया कथा गया जी में कराई। फिर अंत में क्या हुआ? फिर अंत में मैथिली जी अंत में क्या हो गया? मैथिली जी माखन का भोग लगा रहे हैं। किसका? अब कथा हो गया, सब हो गया, तो भोग भी तो लास्ट में लगेगा। अब भोग की बारी आ गई, तो मैथिली जी माखन का भोग लगा रहे हैं। माखन का अंत में माखन का भोग लगाया। किन किन को? राम जी को, गोपाल जी को और हरि जी को। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हुआ? 3 दोस्त हैं, नाथू, श्रीधर और महावीर। नाथू, श्रीधर और महावीर 3 दोस्त मिलकर अयोध्या गए। अयोध्या में क्या किया? जगन्नाथ जी के और देवी जी के दर्शन किए। दोनों के दर्शन करने जरूरी थे ना, क्योंकि फिर देवी जी मान जाती बुरा। दोनों के दर्शन कर लिए। दोनों के दर्शन किए तो फिर सोचा कि रामचरितमानस का पाठ भी करवा लेते हैं। रामचरितमानस का पाठ करवाया। सत्यनारायण जी की कथा भी करा दी। कहाँ करवाई? गया में।
फिर क्या हुआ, फिर सब काम हो गया तो बाद में प्रसाद भी तो होता है, भोग भी तो लगता है, वरना भगवान जी मान जाएंगे बुरा। तो क्या हुआ, फिर अंत में मैथिली जी को गुस्सा आया कि भाई भोग तो लगाने, इन्होंने उठ के भोग लगाया माखन का राम गोपाल हरि जी को, राम गोपाल हरि जी को। ओके, नाथू, नाथूराम शर्मा, श्रीधर, श्रीधर पाठक, महावीर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अयोध्या में जाकर अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ, जगन्नाथ दास, देवी जी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित मानस, ठीक है, पाठ करवाकर सत्यनारायण कवि रतन, सत्यनारायण जी की कथा कही, कहाँ कही, गया जी में, गया प्रसाद शुक्ल। फिर क्या, अंत में मैथिली, मैथिली शरण गुप्त जी। माखन का भोग लगाया माखन लाल चतुर्वेदी, राम गोपाल हरि जी को, राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल वियोग। रामचरित उपाध्याय का किया है रामचरित मानस, और राम नरेश त्रिपाठी जी का कालीराम। तो नाथू, श्रीधर, महावीर तीनों दोस्तों ने अयोध्या में जगन्नाथ जी, देवी जी के दर्शन किए, फिर रामचरित मानस का पाठ करवाकर सत्यनारायण जी की कथा गया जी में कराई, फिर अंत में मैथिली जी ने माखन का भोग लगाया, किसको, राम गोपाल हरि जी को। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।